पता चल गया होगा कि चाय कितनी प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर हम चाय के उत्पादन, वितरण और उसकी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। चाय विश्व के अधिकतर लोगों का पेय पदार्थ के रूप में उपयोग में लिया जाने वाला पौधा है। चाय एक स्फूर्तिदायक, चाय से क्या जाती है, हमारे पीते स्फूर्ति आ जाती है, क्योंकि इसमें टेनिक नामक अम्ल होता है जो हमें स्फूर्ति प्रदान करता है। चाय एक सदाबहार किस्म का पौधा है। कैमेलिया नामक वनस्पति परिवार का वंशधर माना जाता है इसको। चाय का जो मूल स्थान है वो चीन माना गया है। चीन की जो यांगशिटियांग जो घाटी है वो इसका मूल स्थान माना गया है। चाय का पौधा एक झाड़ीनुमा पौधा होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 9 से 12 मीटर तक होती है। चाय की प्रमुख 2 किस्में होती हैं। प्रथम असम प्रजाति की चाय, ये भारत और श्रीलंका में उत्पादित की जाती है। इसकी पत्तियां लंबी तथा बड़ी होती हैं। दूसरी चीनी प्रजाति, इसकी पत्तियां छोटी होती हैं। चाय की पत्ती औसतन 6.3 सेंटीमीटर लंबी और हरे सामान्य से गहरे रंग की होती है। चाय की विभिन्न प्रकार की व्यापारिक किस्में, यानी मुख्यतः चाय की, वैसे तो संसार में कई प्रकार की किस्में पाई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः 2 किस्में पाई जाती हैं, काली चाय और दूसरी हरी चाय। काली चाय को असम चाय भी कहते हैं और हरी चाय को चीनी चाय भी कहा जाता है। काली चाय पत्तियों को तोड़ करके धूप में सुखा लेते हैं। धूप में सूखते समय इस पर पानी का छिड़काव कर दिया जाता है। गर्मी तथा नमी के कारण पत्तियां फर्मेंटेड होने के कारण हल्की सी सड़ान देने लगती हैं। इसके सूखने के ऊपर इसके ऊपर बेलन आदि घुमाकर इसको डिब्बों में डाल करके पैक कर दिया जाता है। यह भारत और श्रीलंका में पाई जाती है। काली चाय पूरी दुनिया में पी जाती है। पत्तियां पूरी तरह से किण्वित और ऑक्सीकृत हो जाती है। हमारे रोजाना की कप में जो हम चाय पीते हैं, मुख्यतः जो चाय जो हम बोल रहे हैं, जो ब्लैक चाय होती है, एक्चुअली पत्तियां हरी होती हैं, लेकिन किण्वित होने के कारण उसका रंग कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। और जो अपन चाय पीते हैं डेली, वो यही किण्वित चाय होती है। चीनी या हरी चाय, चाय की पत्तियों को धूप में सुखाते समय पानी का छिड़काव नहीं किया जाता तो चाय की पत्तियों का रंग हरा रहता है। इसे हरी चाय कहते हैं, इसे सेंचा भी कहते हैं। ये चीन में मिलती है प्रमुखता। हालांकि आजकल हमारे यहाँ भी जो कोरोना काल के अंदर विशेष तौर से इस हरी चाय का प्रचलन दोबारा से गति पकड़ रहा है। पूर्व में ये चाय लोकप्रिय होने में पत्तियों का कन्वर्ट नहीं कराया जाता है। ये कांगड़ा घाटी में उगाई जाती है और कश्मीर में बहुत पसंद की जाती है। चीन में ग्रीन टी के एक प्रकार को गन पाउडर कहा जाता है कि इसकी पत्तियों को एक फ्लेट के चारों लपेटा जाता है जो गन पाउडर की याद दिलाता है। इसके ये 2 मुख्य क्षेत्र हैं चाय हैं। इसके अलावा गट्टी चाय, उलंग चाय। ये उलंग चाय का क्वेश्चन कई बार आपके कंपटीशन एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा या मिलेगा। ये सेमी ऑक्सीडाइज्ड या फर्मेंटेड होते हैं जिसमें काली और हरी चाय के मिले जुले गुण होते हैं। इसे उलांग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पत्तियां छोटे काले ड्रैगन की तरह दिखाई देती है जो गर्म पानी में पड़ते ही जाग जाता है। ये उत्तर पश्चिमी ताइवान के भागों में मिलते हैं जिसका सर्वाधिक विनाश उपयोग अमेरिका को किया जाता है। ताइवान की सबसे प्रसिद्ध चाय कौन सी है? उलंग चाय। या उलंग चाय कहां पाई जाती है? ताइवान में। यदि आप पिछले कंपटीशन एग्जाम के पेपर उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि इस जो उलंग चाय है, उलंग चाय का प्रश्न कई बार विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स में आरपीएससी में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा पैराग्वे चाय भी एक प्रकार होता है जिसका उत्पादन पैराग्वे और ब्राजील में होता है। सफेद चाय एक होती है, ये एक दुर्लभ प्रकार की चीनी चाय है। इसके पौधे की कुछ विशेष पत्तियों को चुनकर ऑक्सीकरण को निष्क्रिय करने के लिए भाप दी जाती है, फिर भुना जाता है और उसके बाद में सुखाया जाता है। पकाए जाने के अंत में व्हाइट टी की पत्तियां खड़ी रहती हैं। दार्जिलिंग और असम में भी व्हाइट टी उगाई जाती है, पर ज्यादातर हिस्सा निर्यात के काम में आता है। यानी ये बहुत ज्यादा उच्च क्वालिटी की होती है क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में मिलती है। चाय के उत्पादन की भौगोलिक दशाएं। चाय एक ऐसा पौधा है जिसमें उस तापमान के साथ साथ तीव्र वर्षा की आवश्यकता होती है। अतः चाय का उत्पादन मुख्य रूप से उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में किया जाता है। तापमान, चाय के उत्पादन हेतु 24 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस वार्षिक तापमान की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक तीव्र गर्मी का मौसम चाय के विकास हेतु अधिक उपयुक्त माना जाता है। ओले और ठंडी हवा के चलने से चाय का उत्पादन बहुत कम होता है। वर्षा, उस तापमान और तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में चाय का तीव्र गति से विकास होता है। सामान्यतः चाय के लिए वार्षिक वर्षा का औसत 150 से 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अधिक आर्द्रता और प्रातः काल में होने वाला कोहरा चाय की पत्तियों के विकास हेतु उपयुक्त रहता है। धरातल, चाय के उत्पादन हेतु धरातल ढालयुक्त होना चाहिए। पानी के रुक जाने से चाय की जड़ें गलने लगती हैं, अतः इस कारण चाय के अधिकांश बागान पहाड़ी ढालों पर पाए जाते हैं।
मिट्टी। चाय उत्पादन हेतु अधिक उपजाऊ हुमस युक्त आर्द्रता रखने वाली मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है, तथा दोमट और चिकनी मिट्टी चाय उत्पादन हेतु अनुकूल मानी जाती है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने हेतु चाय के लिए अधिकतम खाद की आवश्यकता होती है। इसके लिए सामान्यतः कैल्शियम रहित अल्प मात्रा में अम्लीय मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यानी ऐसी मृदा जिसमें अम्ल की मात्रा पाई जाती है, यानी जंगलों के अंदर जब बहुत अधिक वर्षा होती है और पत्तियां सड़ान मारने लग जाती हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, वो मिट्टी आपकी एसिडिक हो जाती है। श्रमिक चाय उत्पादन के लगभग सभी क्रियाएं श्रमिकों के द्वारा की जाती है। मशीनों का उपयोग नगण्य होता है। चाय के पौधे को उगाने, पत्तियां चुनने, सुखाने, दलने और डिब्बों में बंद करने की सभी क्रियाएं श्रमिकों के द्वारा ही पूर्ण की जाती है। अतः यहाँ पर सस्त श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। छाया, तीव्र सूर्य ताप का पवनों से बचाव के लिए छाया आवश्यक है। चाय के उत्पादक क्षेत्र, चाय उत्पादन का लगभग 72% भाग पूर्वी एशिया में स्थित देशों में किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित देश चाय के उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख राष्ट्र है। आप जैसे कि मैप में देख पा रहे हो कि जहां आपके ग्रीन क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, वो ग्रीन क्षेत्र आपके चाय के उत्पादन के अंदर अपना स्थान रखते हैं। सबसे पहले आपका चीन या भारत पढ़ सकते हैं अपन। पहले भारत, वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है। भारत में चाय उन देशों में उन क्षेत्रों में अधिक उत्पादन किया जाता है जहां 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसलिए भारत को उन पहाड़ी क्षेत्रों में चाय की खेती की जाती है जहां 600 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के ढाल होते हैं। चाय के लिए सिंचित मिट्टी, इसमें पोटास, लोह तत्व, जैविक तत्वों की प्रधानता आवश्यक है। इसमें भी अधिक श्रम की आवश्यकता होती है क्योंकि निरंतर देखभाल, पत्तियों को चुनना, झाड़ियों की निरंतर कटाई आदि महत्वपूर्ण कार्य है। चाय की कृषि के लिए असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और दक्षिण कोस्ट पहाड़ी ढाल महत्वपूर्ण है। यहाँ 2 प्रकार की चाय की पत्तियों का उत्पादन होता है, बोहेता और असमी चाय। भारत में सन 1840 में चाय की कृषि का प्रारंभ हुआ था। भारत में कुछ स्थान चाय की कृषि के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, जिनमें शिव सागर, कचार, लखीमपुर, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, कूच बिहार, पूर्णिया जिले, तमिलनाडु की अन्नाई मलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, मदुरई जिले, केरल के त्रावणकोर, मालाबार जिले आदि। इसके अलावा हिमाचल का कांगड़ा जिला, उत्तराखंड का देहरादून, अल्मोड़ा, गढ़वाल जिले आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। भारत में चाय का उपभोग प्रति व्यक्ति 410 ग्राम प्रति वर्ष प्राप्त होता है, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। फिर चीन विश्व का प्रमुख चाय का उत्पादक राष्ट्र है और चाय का मूल स्थान है। यहाँ उत्पादित चाय के अधिकांश भाग का चीन में उपयोग हो जाता है, तो बहुत कम मात्रा में चाय संघाई बंदरगाह में निर्यात की जाती है। चीन के पूर्व में स्थित समुद्र तटीय यांग सिक्यांग नदी की निचली घाटी, जेचुआन बेसिन, सिक्यांग नदी घाटी, एनियन, क्योंगसी, फुकिन क्षेत्र के उपजाऊ लाल मिट्टी के क्षेत्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यांग सिक्यांग नदी के दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी ढालों पर चीन में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है। श्रीलंका के विश्व में चाय उत्पादन में चौथा और चाय के निर्यात में दूसरा स्थान है। श्रीलंका का मध्य और दक्षिणी पठारी क्षेत्र प्रमुख चाय उत्पादक देश है। श्रीलंका के कैंडी प्रदेश समीपवर्ती पेनिप्लेन क्षेत्र में चाय का उत्पादन 900 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ी ढालों पर किया जाता है। यहाँ बाहर से आए लोग तो श्रीलंका के आदिवासी लोगों बागानों पर श्रमिक का कार्य करते हैं। इसके कीनिया, विश्व में कुल चाय उत्पादन का 8.8% भाग उत्पादित कीनिया तीसरा वर्तमान चाय उत्पादन करने वाला देश है। कीनिया अपने चाय उत्पादन का 75% भाग अन्य देश को निर्यात कर देता है। कीनिया की चाय का अधिकांश उत्पादन केरिचो लीब्रो प्रदेशों में होता है। अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा चाय उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? कीनिया। टर्की का चाय उत्पादन की दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान है। टर्की में काला सागर के तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी भाग में से पहाड़ी क्षेत्र प्रमुख चाय उत्पादन करने वाले क्षेत्र है। वियतनाम विश्व का 7वां चाय उत्पादक देश है। यहाँ फ्रांसीसियों ने चाय की कृषि प्रारंभ की थी। यहाँ फूहो फार्म में चाय के पौधों की नर्सरी है तथा फूहो बाउलो प्लेविकू में चाय की कृषि के शोध संस्थान स्थापित है। वियतनाम के उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में चाय की कृषि की जाती है। इंडोनेशिया का विश्व में चाय उत्पादन करने में 7वां स्थान है। चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जावा के पश्चिमी भाग में, सुमात्रा द्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में 800 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लावा युक्त मिट्टी के क्षेत्रों में होता है। पर्याप्त वर्षा, समुचित तापमान, उपजाऊ मिट्टी तथा सस्ते श्रमिक आदि कारक यहाँ चाय उत्पादन में सहायक है। म्यांमार में शान राज्य में चाय की कृषि होती है जो चीन के पुराने पड़ोस में। यहाँ ग्रीन टी होती है। दूसरा लाइपेट क्षेत्र है जहाँ व्यापारिक रूप से चाय का उत्पादन होता है। अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका के देश प्रमुख चाय उत्पादक है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 50 टन चाय का उत्पादन होता है, जिसका अधिकतर भाग निर्यात कर दिया जाता है। जापान में विश्व उत्पादित कुल चाय का 3.1% चाय उत्पादित होती है। जापान में पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर चाय का उत्पादन किया जाता है।
द्वीपीय स्थिति के कारण पर्याप्त वर्षा, तापमान, लावा युक्त उपजाऊ मिट्टी, सामान्यतः से उपवर्त पहाड़ी ढाल आदि उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। जापान के दक्षिण में होन्सू का शिजुओकू क्षेत्र, उत्तरी क्यूशू और उत्तरी शिकोकू प्रमुख चाय उत्पादन वाले क्षेत्र है। एस एक अन्य देश, इसके अंदर थाईलैंड, पाकिस्तान, कंबोडिया आदि राष्ट्र हैं। अफ्रीका के अंदर मुख्यतः मलावी, युगांडा, मोजाम्बिक, तनाजिया आदि प्रमुख चाय उत्पादक हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, श्रीलंका की कुल निर्यात से प्राप्त आय का 52% भाग चाय के निर्यात से प्राप्त होता है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चाय पर निर्भर है। भारत, श्रीलंका, कीनिया, इंडोनेशिया, चीन, बांग्लादेश आदि चाय के प्रमुख निर्यातक देश हैं। इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय महाद्वीप के देश चाय का आयात करने वाले प्रमुख राष्ट्र हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत, श्रीलंका प्रमुख निर्यातक